जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। ओला इलेक्ट्रिक ने थोड़ा सा कमाल किया है भाई। जो चीज़ें नीचे से देखने में या कह लीजिए ऊपर से देखने में उतनी कुछ खास दिखती नहीं है, उसको अगर अंदर से घुस के अगर देखेंगे हम लोग तो कुछ चीज़ें बढ़िया भी दिखती हैं, ठीक है ना। और वही चीज हुआ है इसमें। अभी मैं सेल्स का नंबर आया था जो मैं आप लोगों को बताया था, कंपनी ने खुद भी कहा था कि हमारी सेल्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, अच्छी खासी डिमांड है और हमारा आगे आने वाली तिमाही में भी इसी तरीके से ग्रोथ जारी रहेगा। मतलब यूनिट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए बोल रही थी, ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को ये वाली वीडियो में बताया था कि बिजनेस अपडेट टाइप का आया है, ओला शक्ति की भी लॉन्च की तैयारी हो रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से यहाँ पे आज शेयर में 9% की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। नीचे के साइड से अच्छी रिकवरी आई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर सस्टेन करके फिर रिकवरी, और डे के जो है टॉप हाई के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये पॉजिटिव चीज है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो सबसे पहले तो कल वाली न्यूज अगर आप लोग नहीं समझे हो तो वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो कंपनी की तरफ से बिजनेस अपडेट टाइप का आया है। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे फिर से, ठीक है ना। मान के चलिए 41 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 9% की बढ़त के साथ। वॉल्यूम, आप लोगों को मैं बता दूं, ये वॉल्यूम को आप कम मत समझिए। जब वॉल्यूम कभी मार्केट में तेजी हो और वॉल्यूम बढ़े तो उसको कहते हैं कि डिमांड बढ़ रही है। वहीं पे मार्केट में अगर गिरावट हो, शेयर में गिरावट हो रही है और तब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम वहीं बढ़ना बढ़ना ही है, लेकिन उस समय हुआ क्या है मार्केट में वो देखना। तो अगर गिरावट हो रही है और उसके बावजूद वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं कि सप्लाई आ रही है। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब कि तेजी के टाइम पे वॉल्यूम बढ़े तो डिमांड आ रही है, और मंदी के टाइम पे जो है वॉल्यूम बढ़े तो सप्लाई आ रही है, ठीक है। 25 करोड़, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? 25.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं आज के डेट में, समझ सकते हो। अब इसको आप ये मत समझिए कि नॉर्मल चीज है, नहीं, नॉर्मल चीज नहीं है ये। डिमांड का आना बहुत अच्छी चीज होता है, और यही डिमांड मर गई थी इसकी, कह लीजिए एक तरीके से खत्म हो गई थी, अब आ रही है। 10 या करिए 1,000 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल आज हुए हैं, टोटल 25 करोड़, समझ सकते हो आप लोग। 24% का डिलीवरी परसेंटेज भी निकल के सामने आ रहा है। मतलब ये 25 करोड़ जो इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, या 1,000 के इक्विटी शेयर जो 1,000 करोड़ के बाय सेल हुए हैं, उनमें से 250 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीद के डिलीवरी को घर लेके गया है सभी लोगों ने, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे आई है। अब उसके बाद आती है न्यूज। न्यूज तो वही है कि 9,000 यूनिट कंपनी ने अपना जो है यहाँ पे कहा है। हालांकि जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ उसमें थोड़ा कम बताया जा रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनी ने सीधा कहा है कि हमारा जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब ये चीज आपको नोट करके रखना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% की इनकी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है सेल्स में, नवंबर के मुकाबले दिसंबर में। और टोटल अगर देखेंगे मार्केट शेयर इनका जो है वो 2% के आसपास बढ़ा है, जो कि 2-2.5% के आसपास इनका मार्केट शेयर टोटल बढ़ा है इस दिसंबर में नवंबर के मुकाबले, कह ले तो, ठीक है ना। और आगे भी यह जो है अगली तिमाही में भी रफ्तार जारी रह सकती है इनकी, मतलब सेल्स के बढ़ने की। कई सारी जो चीज़ें हुई हैं जो आगे मैं बताया हूँ वो आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एकदम सही से देखिए, और ये वीडियो जब समाप्त होगी तो ये वीडियो आपको शो होगी। अब मेन आते हैं कि क्या हुआ है, हुआ क्या है। मतलब एक चीज की वजह से तो नहीं हुआ है तेजी, नहीं, दो तीन चीजें एक साथ काम कर रही हैं तब हुआ है तेजी, ठीक है ना। एक तो देखिए दिसंबर के बिक्री का अपडेट निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक में 9% की तेजी, कारोबार में सुधार की उम्मीद, जो कल वाली न्यूज बताया था। जानिए भाविश अग्रवाल ने क्या कहा। तो वो ये वाली अपडेट वही वाली जो लिखी जा रही है, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ उसमें, कि इनको उम्मीद की संभावना दिख रही है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% की तेजी देखने के लिए मिल रही है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारी खबरें, तो इसका वो वीडियो देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये वीडियो समाप्त होगी तो अब मेन चीज आते हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो चीजें हमको बुरी लगती हैं, लेकिन अंदर से देखेंगे तो बढ़िया मजा आ जाता है। देखिए टीवीएस अभी भी नंबर 1 पे है, लगभग 24,300 यूनिट इन्होंने बेची है। बजाज अभी भी 2 नंबर पे है, 18,197 यूनिट बेची है। एथर अभी भी 3 पे ही है, 16,400 यूनिट कह लीजिए बेची हैं। हीरो अभी भी 4 पे ही है, 10,000 यूनिट बेची हैं। ओला इलेक्ट्रिक अभी भी 5 पे ही है। यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे 8,400 के आसपास का नंबर जो कि कंपनी ने क्लेम किया है, तो वो भी 9,000 का किया है, तो 600 का अंतर है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं लेंगे, वो चलिए ठीक है। वहीं पे छोटी छोटी और जो कंपनियां उनका। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये चारों का सेल्स घटा है, ध्यान दीजिएगा। टीवीएस का, बजाज का, एथर का और हीरो का, सबका मार्केट शेयर जो है, ये मार्केट शेयर नहीं, मतलब कह लीजिए एक तरीके से
सेल्स में गिरावट आई है सबके यूनिट सेल्स में। और उसके उलट ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। अगर हम लोग इसको अगर एडजस्ट करके देखेंगे ना तो भाई बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए इस तरीके से इसको समझिए। टोटल इस महीने में लगभग 93,000 यूनिट बिकी हैं। टीवीएस मोटर की बिक्री में 20% से अधिक के गिरावट के बावजूद बाजार हिस्सेदारी मामूली रूप से प्रभावित हुई है और 26% हो गई है। अब समझिए कि 20% का इनके मार्केट से मतलब सेल्स में गिरावट आई है बिक्री में, किसके? टीवीएस मोटर जो नंबर 1 पे है, ठीक है ना। और जिसमें लगभग देखेंगे तो 24,000 यूनिट इन्होंने बेची है, जो अभी बता भी रहा था। तो 20% इनका घट गया। बजाज की बात करेंगे तो बजाज की भी देखेंगे तो दिसंबर में 29% सेल्स घटी है। मतलब पहले 100 यूनिट इन्होंने बेचा था, तो अभी जो है कह लीजिए 70 यूनिट ही इन्होंने बेचा है। इस तरीके से नवंबर के मुकाबले 25,700 यूनिट के मुकाबले में केवल 18,000 यूनिट बेचे हैं। मतलब समझ सकते हो, बाजार हिस्सेदारी घट के अब जो है 19.5% के आसपास आ चुकी है, जबकि 24% के आसपास थी। एथर तीसरा स्थान अभी भी बरकरार रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा का अंतर था कि थोड़ा बहुत से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देख रहे हो जो नंबर है इन लोगों का एकदम जस का तस। 20% की गिरावट इनके भी मतलब सेल्स में आई है। और यूनिट 20,400 से घट के जो है 16,000 पे रह गई। बाजार हिस्सेदारी भी अगर देखेंगे तो 17.5% के आसपास की है, ठीक है ना। वहीं पे हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो वो भी जो है बिक्री इनकी भी 15% गिरी है। और 10,300 यूनिट जो है इनकी बिक्री हुई है, जो बाजार हिस्सेदारी 11% की बता रही है। ओला की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ओला की बात करेंगे तो 8,400 यूनिट की बिक्री कंपनी ने की है। और प्रतिद्वंदी कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई। इसकी बाजार हिस्सेदारी 2% बढ़ के 9% हो गई, जिससे कंपनी 5वें स्थान पर पहुंच गई। हालांकि 5वें स्थान पे थी भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मतलब सबकी हिस्सेदारी, सबका सेल्स घटा है, उसके बावजूद ओला का सेल्स नंबर जो है वो बढ़ा है। अब अगर मान लेते हैं कि सबका सेल्स अगर नहीं घटा होता तो फिर ओला का सेल्स जो है कितना बड़ा होता। मतलब एक तरीके से इसको इस तरीके से समझिए ना कि कई जो है मतलब कंपनियां हैं उनकी बाजार हिस्सेदारी 20-20% गिर रही है। समझ सकते हो आप लोग, राउंड फिगर में मैं कह रहा हूँ कि 20-20% घट रही है और एक की 10% बढ़ रही है। तो ये 30% का अंतर दिखाता है भाई, ठीक है ना। मतलब दो की मतलब चारों की 20-20% अराउंड मान के चलिए कि हिस्सेदारी घट रही है, सेल्स घट रही है। और एक कंपनी की 10% मतलब कह लीजिए कि बिक्री बढ़ रही है, तो ये 30% का अंतर दिखाया। समझ रहे हो इसको? अगर इस तरीके से समझिए कि कोई कंपनी मान लेते हैं कि 100 यूनिट बेची थी और कोई यूनिट 120 यूनिट बेची थी। तो अब जो है कह लीजिए कि 20% जब इनकी हिस्सेदारी घटेगी तो ये आ गए 100 पे कह लीजिए एक तरीके से। और इसकी 10 बढ़ी तो ये हो जाता है 110। अब ये अंतर देखेंगे तो कितना का हो गया, आप लोगों को अच्छा सा रिकवरी देखने के लिए मिलेगा। अगर इस नंबर को मैं और बड़ा करके दिखाऊं तो ये और आपको बड़ा दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने 200 यूनिट बेचे थे और किसी ने 100 यूनिट बेचे थे, ठीक है ना। अब इनका 20% हिस्सेदारी घटेगा तो इनका आ जाएगा लगभग एक 160 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसका 10% बढ़ेगा तो 110 आ जाएगा। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे 100 का टोटल अंतर था, अभी यहाँ पे देखेंगे तो केवल 50 का अंतर है। मतलब समझ रहे हो कितना का जबरदस्त का मोमेंटम आ जाता है, कितना का अंतर देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। तो ये तो नंबर में अभी उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही चीज रहता है तो आगे आने वाले समय में बढ़िया से। अब वहीं पे एक तरीके से समझिए, एक तरीके से आप मतलब मन में सोचिए कि इसकी भी 20% हिस्सेदारी घट गई होती, क्योंकि ये महीना जो नवंबर दिसंबर का महीना माना जा रहा है कि सेल्स में मतलब उतना मोमेंटम नहीं था। इसको इस तरह से समझिए कि सेल्स में मोमेंटम नहीं था, तभी तो सभी कंपनियों की सेल्स गिरी है, लेकिन इसकी उलट बढ़ी है। अब अगर सेल्स इस महीने में इतना मोमेंटम नहीं था सेल्स में, तो फिर अगर इसकी भी 20% हिस्सेदारी उसी तरफ से गिरी होती तो इसका तो 7,000 पे यूनिट पे आ जाता। लेकिन कंपनी 9,000 यूनिट बेच किए हैं। तो अगर वही चीज़ अगर मोमेंटम रहता, मार्केट बढ़िया डिमांड वाला रहता, तो फिर ये हो सकता है कि इस बार भी 12,000 के आसपास यूनिट की मतलब गाड़ियां बेच चुके होते। तो ये थोड़ा सा एक उम्मीद कह लीजिए, क्योंकि मार्केट चलता है उम्मीद पे ही। अगर आगे उम्मीद दिखेगी तो मार्केट मोमेंटम करेगा, आगे उम्मीद नहीं दिखेगी तो कुछ नहीं होगा। तो वही उम्मीद थोड़ी सी लोगों को जो है जगी है, जो कि यहाँ पे अभी मैं बता भी रहा था कि सुधार की उम्मीद लिखा है ना। बस यही एक शब्द जो उम्मीद आता है ना, ये मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि क्या उम्मीद है आगे। तो मेरा तो मानना है कि ठीक है, चलिए बढ़िया सा रिकवरी आ रही है। और वॉल्यूम वॉल्यूम को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये वॉल्यूम जब बढ़िया सा था तब शेयर मोमेंटम अच्छा सा कर रहा था। फिर उसके बाद एसएम की लिस्ट में गया था, जब मैं आप लोगों को बताया भी था कि एसएम की लिस्ट में जा सकता है। फिर उसके बाद वॉल्यूम का देखिए क्या हाल हुआ था।
और अब फिर से जो है जहां से लो बनाया है 32 रुपए पे, 34 रुपए पे, तहां से देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वॉल्यूम इसी तरीके से बढ़ता रहा तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, और फिर 45 रुपये वाला लेवल भी अचीव हो जाएगा और 55 रुपये वाला भी लेवल अचीव हो जाएगा, जो कि मेरा व्यू है भी कि 55 रुपये तक एक बार जा सकता है। ऐसी संभावना है जब तक कि 31-32 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और बाकी ये वाली वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे शो हो रही होगी, इसको देख लीजिए।